लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाह से रिलेटेड हम लोग आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके जो भी सवालात आते हैं उन तमाम सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम इंशाअल्लाह अजीज निकाह के वो मसाइल जो हमारे और आपके लिए जरूरी है उन्हीं मसाइल पर आज हमारे शेख मोहतरम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी लास्ट कुछ स्ट्रीम में हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है, वो मुहर्रिमात जो औरतें हैं, खा वो नसबी रिश्ते से हराम हुई हों या ससुराली रिश्ते से उससे हराम हो रही हूं, या इसके अलावा रज़ात वाले मसले को भी हम लोगों ने जिक्र किया है। इसके बाद भी और भी कुछ औरतों का जिक्र है, एक लिस्ट है जिसमें से जिनसे निकाह करना जायज नहीं है। तो उन सारे मसाइल का जिक्र आपके सामने हो रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज। आज भी शेख मोहतरम आपके सामने कुछ मसले का जिक्र करेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद ही इंशाअल्लाह हम लोग ओपनिंग आपके सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन शेख हाशिम, कैसे हैं? बारकल्लाह शेख, अल्हम्दुलिल्लाह बारक। नाज़रीन, हम आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, और जो लोग भी सवाल करना चाहते हैं वो लिंक पिन कर दी जा रही है, डायरेक्ट वहां से ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, और उस लिंक के जरिए से सवाल करने की कोशिश करेंगे। हम आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में आपके सामने हम नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज आज का ही दिन इंशाअल्लाह हमारे लिए ये मुश्किल का दौर होगा। उसके बाद से हम इंशाअल्लाह अज़ीज आपके सामने वीडियो में होंगे। तो आज के लिए भी हम माजरत चाहते हैं आपसे, शेख मोहतरम की जानिब से भी हम शेख से इल्तिमास करते हैं कि शेख अपना ओपनिंग कमेंट्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाजरीन, निकाह के अहम तरीन मसाइल में से एक पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। वो मसला है कि वो कौन सी औरतें हैं जिनसे शादी करना ये जायज़ नहीं है। हमने इससे पहले ये जिक्र किया था कि कुछ औरतें तो ऐसी हैं जिनसे हमेशा हमेश के लिए कभी भी शादी करना जिनसे जायज़ नहीं है, और कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे वक्ती तौर पर शादी करना नहीं जायज़ है। यानी उन औरतों के अंदर कोई माने, कोई रुकावट होती है जिसकी वजह से वक्ती तौर से शादी करना उनसे जायज़ नहीं होता है, लेकिन बाद में ऐन मुमकिन है कि जब वो माने ज़ायल हो जाए तो उनसे शादी करना जायज़ हो। यानी सिर्फ वक्ती तौर से कुछ औरतों से शादी करना जायज़ नहीं होता है। तो वो औरतें जिनसे हमेशा हमेश के लिए शादी करना जायज़ नहीं है और जिन्हें की मुहर्रमात अबदिया कहा जाता है, हमने उनका जिक्र किया और हमने 3 सबब बताया जिन असबाब की बुनियाद पर किसी औरत से शादी करना जायज़ नहीं होता है। पहला सबब हमने बताया नसब, और फिर नसब के अंदर कौन कौन सी औरतें ऐसी हैं जिनसे शादी करना जायज़ नहीं होता है, इसका हमने जिक्र किया। उसके बाद कुछ औरतें ससुराली रिश्ते से आती हैं जिनसे हमेशा हमेश के लिए शादी करना हराम होता है, उनका भी हमने जिक्र किया। उसके बाद हमने रज़ाअत का जिक्र किया कि किन औरतों से रज़ाअत की बुनियाद पर शादी करना जायज़ नहीं होता है। एक रिश्ता और है या एक किस्म की औरत और भी है जिससे हमेशा हमेश के लिए शादी करना ये जायज़ नहीं होता है, और वो सबब है लिआन। लिआन का जिक्र इससे पहले भी ज़िम्नन आ चुका है। अगर किसी मियाँ बीवी के दरमियान लिआन करा दिया जाए तो फिर हमेशा हमेश के लिए मुस्तकबिल में कभी भी वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते हैं।
اور مختصر الفاظ میں لعان کا مطلب یہ ہے کہ دو میاں بیوی ہیں، شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، تہمت لگایا. کوئی شوہر اپنی بیوی پر اگر زنا کی تہمت لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شوہر سے یہ کہا جائے گا کہ آپ 4 گواہ لاؤ، یعنی آپ رہو اور آپ کے علاوہ 4 اور لوگ گواہ دیں، تب تو یہ ثابت ہوگا آپ کا دعویٰ، ورنہ آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا. اگر وہ 4 گواہ لے آیا اپنے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں 3 اور لوگوں نے گواہی دیا، تو ایسی صورت میں اس عورت پر زنا ثابت ہو جائے گا اور اسے اس کی سزا دی جائے گی. لیکن اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے یہ کہا جائے گا اور اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا، اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ جرم کیا ہے؟ وہ انکار کر رہی ہے، وہ انکار کر رہی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے. اب ایسی صورت میں اس شوہر سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ 5 بار قسم کھا کر کے اس بات کو ثابت کیجئے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اور وہ آدمی 4 بار اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے قسم کھائے گا کہ وہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں بار میں وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. جب وہ اس طرح سے 5 بار قسم کھا چکے گا تو اس کے بعد اب بیوی کی باری آئے گی. اب اس بیوی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے جو قسم کھایا ہے کہ سچا ہے. اگر وہ اعتراف کرتی ہے کہ ہاں وہ سچا ہے تو ایسی صورت میں بیوی گنہگار مانی جائے گی اور اسے سزا دیا جائے گا. اور اگر وہ بیوی ابھی بھی انکاری ہے اور وہ انکار کر رہی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب اس سے قسم لیا جائے گا، اور وہ بیوی بھی 4 بار اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے حلفیہ یہ بیان دے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے. اور 5ویں بار میں وہ کہے گی کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو. اب وہ جب عورت 5 بار اس طرح سے گواہی دے چکے گی تو 5ویں بار جیسے ہی وہ گواہی دے گی، اب وہاں پر فوراً ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر کسی طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. جب میاں بیوی اپنے اپنے قسم سے فارغ ہوں گے تو ان کے درمیان آٹومیٹک جدائی پیدا ہو جائے گی اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے جدا ہو جائیں گے. اب وہ جب دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے جدا ہو گئے تو اب اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی مستقبل میں ان دونوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ عورت اس کے لیے محرمات ابدیہ میں سے ہو گئی. اور یہ جو لعان کا پروسیس میں نے بتایا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جو میں نے پروسیس بتایا ہے یہ سارا پروسیس اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے. تو بہرحال جب دونوں میاں بیوی آپس میں لعان کر لیں گے اور قسم اٹھا لیں گے، اس کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے جدائی ہو جائے گی اور وہ دونوں کبھی بھی دوبارہ ازدواجی رشتے کے اندر نہیں بن سکتے ہیں، اور وہ دونوں دوبارہ کبھی شادی نہیں کر سکتے ہیں. اس کی دلیل ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے اور جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. وہ اس حدیث کے راوی سہل ابن سعد ہیں. سہل ابن سعد یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمضت السنت بعد فی المتلاعنین ان یفرقا بینہما ثم لا یجتمعان ابدا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، 2 لوگوں کے درمیان لعان کرایا گیا، اس کے بعد یہ سنت قرار پائی کہ 2 لعان کروانے والوں اور 2 لعان کرنے والوں کے درمیان
जो है जुदाई कर दी जाएगी और वो दोनों मुस्तकबिल में कभी भी जमा नहीं हो सकते, यानी शादी नहीं कर सकते। तो इन्होंने वाज़े अंदाज में यहां पर बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है कि अगर मियां बीवी ने आपस में लिआन कर लिया तो लिआन के बाद वो औरत हमेशा हमेश के लिए अपने साबिका शौहर के लिए हराम हो जाएगी, दोबारा उनकी कभी शादी नहीं हो सकती। तो जो औरतें मुहर्रमात अबदिया में से हैं, उन्हीं में से एक औरत वो है जिसके साथ उसके शौहर ने लिआन किया हुआ है। तो इस तरह से ये औरतें जिनका ये लिआन करने वाली औरत और इससे पहले जिन औरतों का मैंने जिक्र किया, ये औरतें किसी मर्द के लिए हमेशा हमेश के लिए हराम होती हैं, इनसे शादी करना जायज नहीं होता है और इन्हें मुहर्रमात अबदिया कहा जाता है। अगर कोई इस तरह की किसी औरत से शादी कर रहा है तो ये हराम है, ऐसी शादी नहीं होगी। तो यहां पर वो औरतें जिनसे हमेशा हमेश के लिए शादी करना हराम है, उनका तज़किरा यहां पर खत्म होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें मुहर्रमाते मुअक्कता कहा जाता है, यानी जिनसे हमेशा हमेश के लिए शादी करना हराम नहीं होता है, लेकिन वक्ती तौर से आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। एक वक्त गुजरने के बाद उन औरतों के अंदर कोई रुकावट, कोई माने है, उस माने के जायल होने के बाद में आप उनसे शादी कर सकते हैं। इस तरह की भी कई औरतें हैं, कई किस्म की औरतें हैं जिनसे वक्ती तौर पर शादी करना किसी मर्द के लिए जायज नहीं होता है, लेकिन बाद में उनसे शादी करना यह जायज हो सकता है। तो मैं यहां पर आज की स्ट्रीम में इस तरह की चंद औरतों का जिक्र करता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आने वाली स्ट्रीम्स में इंशाअल्लाह उन और बाकी औरतों का जिक्र किया जाएगा। तो पहली औरत या पहली किस्म औरतों की जिनसे शादी करना वक्ती तौर से जायज नहीं होता है और जो माने है वो माने है अदद। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक मुसलमान के लिए बैक वक्त 4 औरतों से शादी करना जायज है। वो बैक वक्त अपनी ज़ौजियत में 4 औरतों को रख सकता है, लेकिन जब उसके पास 4 की तादाद पूरी हो गई और फिलहाल उसके पास 4 बीवियां मौजूद हैं, बाहयात हैं, उसकी ज़ौजियत में हैं, तो अब किसी भी 5वीं औरत से वो शादी नहीं कर सकता। जब तक उसके पास 4 बीवियां बाहयात हैं, उसकी ज़ौजियत में मौजूद हैं, तब तक वो किसी 5वीं औरत से शादी नहीं कर सकता। हर औरत, उन 4 औरतों के अलावा हर औरत उसके लिए हराम करार पाएगी। अब आगे चल करके अगर उन 4 में से किसी एक को तलाक दे देता है या किसी एक की वफात हो जाती है, तो जब उसके पास 3 बीवियां बचती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर वो चौथी औरत से शादी कर सकता है। लेकिन जब तक उसके पास 4 औरतें मौजूद हैं, उस वक्त तक वो 5वीं से शादी नहीं कर सकता है। उसके लिए गोया कि वो जो है उन 4 औरतों के अलावा बाकी तमाम औरतें हराम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैक वक्त 4 औरतों को ज़ौजियत में रखने की इजाजत दी है, उससे ज्यादा औरतों को बैक वक्त ज़ौजियत में नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबी हैं गैलान अस-सक़फ़ी, ये जब हालत कुफ्र के अंदर थे, जब ये इस्लाम नहीं लाए थे, तो इनके पास 10 बीवियां थी। जमाने जाहिलियत में ये रिवाज आम था कि लोग जितनी औरतों से चाहते थे बैक वक्त वो शादी करते थे और अपनी ज़ौजियत में रखते थे। उनके पास कोई लिमिट नहीं थी, वो जितनी भी औरतों से चाहते थे शादी करते थे। तो ये गैलान अस-सक़फ़ी जब इस्लाम लाए, तो उस वक्त इस्लाम लाने के वक्त उनके पास 10 बीवियां थी। तो जब वो इस्लाम ले आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि मेरे पास 10 बीवियां हैं इस वक्त, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमसिक अर्बअन व फारिक साइरहुन्ना, यानी 4 बीवियों को अपनी ज़ौजियत में बाकी रखो और बाकी जो बीवियां हैं उन बीवियों को छोड़ दो। तो गोया कि अगर उसके पास इस्लाम लाते वक्त 4 से ज्यादा औरतें हैं, तब भी वो इस्लाम लाने के बाद 4 से ज्यादा औरतों को एक साथ ज़ौजियत में नहीं रख सकता है। बाकी 4 के अलावा बाकी औरतों को उसे छोड़ना होगा।
اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں قیس ابن الحارث، جب وہ اسلام لائے تو ان کی زوجیت میں 2 سگی بہنیں تھیں، تو 2 سگی بہنوں کو، جیسا کہ آگے بیان آئے گا کہ 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہو اپنی زوجیت میں رکھو اور باقی دوسری کو چھوڑ دو۔ تو اگر کسی انسان کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ اسلام لے آئے تو 4 سے زیادہ کو نہیں رکھ سکتا ہے، 4 کو صرف رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی نے 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر لیا ہے، مان لیجئے جہالت میں کر لیا، یا مان لیجئے وہ حالت کفر میں تھا اس نے کر لیا، اب جب وہ اسلام لائے گا یا جب اسے علم ہوگا تو ایسی صورت میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اپنی زوجیت میں باقی رکھے گا اور کن کو چھوڑ دے گا؟ ظاہر ہے جب 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کیا ہوا ہے تو کسی سے پہلے نمبر پر کیا ہوگا، کسی سے دوسرے نمبر پر، کسی پر سے 5ویں نمبر پر شادی کیا ہوگا، تو کیا وہ پہلے والی عورتیں جن سے شادی کیا ہے ان کو زوجیت میں رکھے گا، جن سے بعد میں کیا ہے ان کو چھوڑے گا، یا یہ کہ اسے اختیار ہوگا جسے چاہے اسے رکھے جسے چاہے اسے چھوڑ دے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں ہیں تو 4 ان میں سے 4 کا وہ سلیکشن کر لے گا جن کو چاہے گا اپنی مرضی کے مطابق، باقی کو چھوڑ دے گا۔ اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس سے پہلے نکاح ہوا ہے اس کو رکھے گا، جس سے بعد میں نکاح ہوا ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ جن کو چاہے گا اپنی زوجیت میں باقی رکھے گا اور جنہیں چاہے گا چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں حدیثیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، صاف طور سے ان حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 کو روک لو باقی کو چھوڑ دو۔ بلکہ جو دوسری حدیث ہے قیس ابن الحارث کا واقعہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر ایتھما شئت، کہ دونوں میں سے جس کو چاہو اس کو اختیار کر لو اور رکھ لو، دوسری کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال اگر کسی انسان کے پاس 4 سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان میں سے 4 کو رکھے گا، باقی جس کو چاہے گا اسے چھوڑ دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ساتھ کوئی بھی انسان 4 سے زیادہ بیویوں کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے 4 شادی کر لی ہے تو اب وہ 5ویں نہیں کر سکتا۔ اگر کسی ایک کی وفات ہو جائے یا کسی ایک کو طلاق دے دے تو وہ جو عدد ہے اس کو مکمل کر سکتا ہے، دوبارہ 5ویں عورت سے وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن 4 کی موجودگی میں 5ویں سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو جو محرمات مؤقتہ ہیں جن سے وقتی طور سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، دیکھیے میں نے جیسا کہ یہاں پر بتایا کہ جو 5ویں عورت ہے اس سے وقتی طور پر شادی کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 5ویں عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ کل کو اگر اس کی 4تھی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے، طلاق دیتا ہے، تو گویا کہ جو 5ویں عورت ہے جس سے شادی کرنا اس کے لیے پہلے جائز نہیں تھا، اب اس کا شادی کرنا جائز ہو جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر 5ویں بیوی سے 5ویں عورت سے شادی کرنا اس کا جائز نہیں ہے۔ بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گنجائش نکل آئے اور وہ 5ویں عورت سے شادی کر لے۔ تو یہ پہلی قسم ہے عورتوں کی جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ آج کی ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں باقی وہ عورتیں جن سے وقتی طور پر شادی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئے گا۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ امید ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کی گفتگو بہت مفید ہوگی اور لوگ اس کو قابل عمل اور قابل غور سمجھیں گے۔ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور جو لوگ کمنٹ باکس میں آ کر کے سوال پوچھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لنک پن کر دی گئی ہے، وہاں سے جوائن ہو کر کے ڈائریکٹ آ کر کے شیخ محترم سے سوال کریں، کیونکہ کمنٹ باکس میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں جو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں ویڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، ویڈیو اپنا پلیز آپ لوگ آف کر لیں، بند کر لیں، کیونکہ نیٹ ورکنگ میں پرابلم ہے۔ تو آپ لوگوں کے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم لوگ دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے محمد اختر جی جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا والدین کے متعلق سوال ہے۔
کہ والدین میں ہماری جو والدہ ہے وہ الحمدللہ جب سے ان کا نکاح ہوا ہے، ہم نے مطلب جب سے دیکھے ان کو ہوش سنبھالا ہے، تو تب سے ابھی تک وہ آدمی مطلب 60-65 سال کی عمر تک پہنچ گئی ہیں۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں روک پاتے زیادہ کہ مطلب ہماری مطلب والدین کی باپ کی نافرمانی ہوگی ان کی، یہاں تک کہ وہ گالیاں بکنا، لوگوں کے بیچ میں ان کی تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ، مطلب بہوؤں کے سامنے بہوؤں کی بے عزتی کرنا، ان کو گالیاں دینا، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنا، یہاں تک کہ ان کے والدین جو دادا دادی ان سے انبولا رہنا، یہاں تک بہت سے ایسی باتیں کہتے ہیں جس کے لیے وہ تو ان کے اس ایسے موقع میں ہم کو ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس کے متعلق تھوڑا جواب چاہیے تھا شیخ۔ جی بارک اللہ فیکم۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور آپ اپنے والد کو اس لیے نہیں روک پاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے والد کو روکا تو یہ والد کی نافرمانی ہوگی، اور یہ سوچتے ہوئے آپ اپنے والد کو اپنی والدہ پر ظلم کرنے سے نہیں روک پاتے ہیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے یا اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر ظلم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا بیوی کے علاوہ کوئی بھی ہو، بلکہ جو انسان آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ آپ کی بیوی ہے، سب سے زیادہ قریب آپ کی بیوی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جگہ جگہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اہل و عیال میں بیوی بھی شامل ہے، جو سب سے بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے لیے وہی انسان سب سے بہتر مانا جائے گا۔ تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا جو سب سے بہترین معیار ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ تمام حقوق ادا کیے جائیں، بغیر کمی اور بیشی کے وہ تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ ان تمام حقوق کے ادا کرنے کے بعد ان کے اوپر کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جس چیز کو آپ زیادتی کہہ رہے ہیں یا ظلم کہہ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ زیادتی ہے، ظلم ہے، تو یہ حرام ہے، اور ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ ہمارے سماج میں بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور ہم اس کو کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں، جبکہ حقوق اللہ سے زیادہ گمبھیر مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ اگر کسی انسان کا حق آپ نے مارا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کا حساب آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے تو آپ کی جو نیکیاں ہیں، وہ جو مظلوم شخص ہے آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی تاکہ جو آپ نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیا جا سکے، اور جس آدمی نے ظلم سہا ہے اس کو اس کا بدلہ مل سکے۔ تو آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جب آپ کی نیکیاں ختم ہوں گی تو سامنے والے کے جو گناہ ہیں وہ گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے کسی پر ظلم کرنا، چاہے وہ بیوی ہو یا بیوی کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا ظلم ہے کیا ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ بات طے کرنے میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مظلوم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ ظالم ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میں مظلوم ہوں۔ لہٰذا کسی عالم دین کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ رکھیں اور پوچھیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا یہ ظلم ہے کہ نہیں، کیونکہ بے شمار ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ حقیقت میں وہ مظلوم نہیں ہوتے ہیں،
لیکن چونکہ ان کے مطالبات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان مطالبات کے پورا نہ ہونے پر وہ سمجھتے ہیں میں مظلوم ہوں, یہ میرا حق ہے, مجھے ملنا چاہیے, اگر نہیں مل رہا ہے تو میں مظلوم ہوں. بہرحال یہ بات طے کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا ظلم ہے کیا ظلم نہیں ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا. تو آپ کے والد کو یہ بات سمجھنی چاہیے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کو ظلم کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور انہیں اس لیے نہیں روک پاتے ہیں کہ والد کے بھی حقوق ہیں اور والد کی فرما برداری کرنا واجب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والد کی فرما برداری کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی نافرمانی سے بچنا یہ ضروری ہے ہماری شریعت کے اندر. والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جو ہے بدسلوکی نہیں کیا جا سکتا, ان کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. لیکن یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے والد یا آپ کی والدہ کچھ غلط کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے. آپ کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جو غلط کام ہے اس پر نکیر آپ کو کرنی ہے, آپ کو ٹوکنا ہے. اور ٹوکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں. بدتمیزی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن کوئی بھی گناہ کا کام اگر وہ کر رہے ہیں, چاہے آپ کی والدہ پر ظلم کر رہے ہوں یا دنیا کا کوئی بھی اور گناہ کا کام کر رہے ہوں, ایسی صورت میں اگر آپ ان کو ٹوکتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ والد کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی, یہ والد کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی, یہ والد کی نافرمانی نہیں ہوگی. دنیا کا کوئی بھی انسان اگر گناہ کا کام کر رہا ہے تو دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے اس گناہ کے کام پر اسے ٹوکے اور اس کو جو ہے نصیحت کرے. تو آپ کے والد اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ اس پر ٹوکیے, نصیحت کیجئے, ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بدسلوکی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں, آپ نہیں ان کو ان کے غلط کاموں پر نہیں ٹوکتے ہیں تو ایسا کرنا غلط ہے, آپ گنہگار ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری شریعت میں یہ عام حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر کوئی منکر اور غلط کام, گناہ کا کام دیکھو تو اگر استطاعت ہو تو ہاتھ سے پکڑ کے اسے روک دو, اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے کہہ کے روکو, زبان سے بھی کہنے کی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم اسے دل میں برا سمجھو. اور اس میں سارے لوگ داخل ہیں, چاہے ہمارے ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, اعزاء و اقارب ہوں یا کوئی عام انسان ہو. اگر ہم غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو طریقے سے, سلیقے سے ہمیں اسے روکنا ہے اور اس پر ٹوکنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو آپ اپنے دماغ سے یہ وہم نکال دیں کہ اپنے والد کو اگر ظلم کرنے سے روکیں گے تو ان کے ساتھ بدسلوکی ہوگی, بلکہ اگر اپنے والد کو آپ ظلم کرنے سے روکتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ آپ کا احسان ہوگا. اللہ, ایک حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو, ظاہر ہے آپ کے والد بھی آپ کے دینی بھائی ہیں, اپنے بھائی کی مدد فرماؤ, اپنے بھائی کی مدد کرو. جب وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو اور مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو. جب ظالم ہے تب اس کی مدد کیسے کریں گے؟ ظالم ہے تو اس کی مدد اس طرح سے کریں گے کہ اسے اس کے ظلم سے روکیں گے تاکہ ظلم کرنے کی وجہ سے اسے گناہ نہ ملے. اگر آپ ظالم کو ظلم کرنے سے روکتے ہیں تو گویا کہ اس کی مدد کر رہے ہیں, اسے گناہ سے بچا رہے ہیں. اور اگر کوئی مظلوم ہے تو جو ہے اس کے اوپر ظلم ہونے سے روکیے. تو انسان, آپ کا بھائی اگر ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کیجئے, مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کیجئے. اپنے والد کو اگر گناہ کرنے سے آپ روکتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ آپ کی جانب سے بھلائی ہوگی, نہ کہ یہ گناہ کا کام ہوگا. جی شکراً. امید ہے کہ محمد اختر بھائی کو جواب مل گیا ہوگا, وہ میوٹ ہیں آپ. میں دوسروں کو ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے شیخ, شکریہ, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. محمد عروج جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال وہی تھا کل والا, جس سے میں ڈیٹیل میں آپ کو سوال بتاؤں. جی ایسا ہے, امیزون ہمیں اپنا ممبر بنانا چاہتا ہے تو اس میں وہ رجسٹریشن کروا رہا ہے, وہ فری ہے بالکل. اس کے بعد اس کے ایک کسی اس کا ایک پروڈکٹ یا کوئی بھی پروڈکٹ لے کے
उस प्रोडक्ट का हमें लिंक किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर शेयर करना है, कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है, अगर उस link आपकी पे आवाज ब्रेक से हो रही है किसी भाई, ने आपकी उस आवाज में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। उरूज भाई, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, प्लीज आप अपना नेट चेक कर लें। आवाज समझ में नहीं आएगी, सवाल नहीं समझ में आ रहा है। अब सही आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही। तो आप एक मरतबा लीव कर लें, हेलो, लीव करके वापस से ज्वाइन। मैं रहमतुल्लाह जी को ऐड किया हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं यूट्यूब में चैनल ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं पिछले 1 साल से ये कर रहा हूँ, ओपन करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मेरा बार बार यही ख्याल आ रहा है कि मेरा मरने के बाद ये सब जो एक हदीस था ना, मैं जब छोटा था उस टाइम सुनता था कि छवि तुलना हराम है। तो क्या उसी करना हराम रिलेटेड है? ये फोटो फोटो पे अभी तो सब कर रहे हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले इस्लामिक कल्चर में ये बोला जाता था ना कि वीडियो देखना ये सब तोलना हराम है। हाँ। तो हाँ, तो मैं अभी यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ, जो धुबराठी का जो चैनल है उस टाइप का, या वाली रहमानी का चैनल है उस टाइप का। तो मेरे बार देखिए, बार यही हाँ ख्याल आता जी, है कि जी जी, मेरे सवाल मरने के आपका बाद। क्लियर है। देखिए, सवाल आपका हाँ, क्लियर है। मेरा और भी पहली सवाल बात है, तो थोड़ा ये, सुन। एक सवाल तो आप एक पूछ लें, सवाल तो सवाल का कम, जवाब आप सुन लें इंशाल्लाह। इसका जवाब सुन लें उसके बाद। जी बोलिए। देखिए, जो वीडियो का मसला है, वीडियो के मसले में इसमें कोई शक नहीं है कि उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या वीडियो बनाना ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है। इसमें गरचे बाज़ उलमा की राय ये है कि वीडियो भी जो हराम तस्वीर है उसमें शामिल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जिनमें शेख बिन उसैमीन जैसे बड़े उलमा भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो होता है, इस वीडियो का हुक्म उस तस्वीर का नहीं है जिस तस्वीर से हमारी शरीयत के अंदर मना किया गया है। जो तस्वीर हाथ से जैसे पेंट की जाती है, या जो तस्वीर मुजस्समे की शक्ल में बनाई जाती है, उससे वो मुराद है। लेकिन ये जो वीडियो होता है, ये एक डिवाइस होता है, एक आला होता है, एक मशीन है, उसमें जो है अक्स कैप्चर होता है, और ये उस लिहाजा उस तस्वीर के हुक्म में नहीं है, इसका कोई अक्स वगैरह नहीं होता है, इसलिए ये उस तस्वीर के हुक्म में नहीं है। और इसी बुनियाद पर बहुत सारे उलमा ने कहा है कि वीडियो उस मुहर्रम जो हराम तस्वीर है उसके हुक्म में नहीं है और ये जायज़ है। और ख़ास तौर से अगर वीडियो ऐसा है जो लोगों के लिए मुफीद वीडियो है, जो लोगों को एजुकेट करता है, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनियावी जो मुफीद चीज़ें हैं, वो चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं वीडियो के ज़रिए से, वो वीडियो लोगों के लिए मुफीद है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और हकीकत में उस चैनल के ज़रिया से आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं जो उनके लिए मुफीद है, ऐसा नहीं कि आप चैनल बना लें और ऐसी चीज़ें लोगों को बताएं या नशर करें जो चीज़ें हमारी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं हैं, तो बेशक आप वीडियो चैनल बना सकते हैं और इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और एक बात आपने जो ये कहा कि मैं सोचता हूं कि मेरे मरने के बाद भी इसमें गुनाह मिलता रहेगा। देखिए, अगर कोई हराम चीज है तो इंसान को ना तो इंसान को अपनी जिंदगी की भी फिक्र होनी चाहिए और मरने के बाद की भी फिक्र होनी चाहिए। अगर वो चीज हराम है तो, अगर वो चीज हराम है तो वो ये नहीं सोच सकता है कि वो जिंदगी में तो ठीक है मैं कर लेता हूं, लेकिन मरने के बाद जो है मेरे लिए नुकसानदेह है। जो चीज हराम है वो जिंदगी में भी नुकसानदेह है, आपके मरने के बाद भी नुकसानदेह है। लेकिन ये जो वीडियो चैनल बनाना है, ये यूट्यूब चैनल, और उसके जरिए से जो मुफीद वीडियोस वगैरह लोगों को नशर करने की बात है, इंशाल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि जो भी चीजें आप बनाएं और नशर करें उसमें कोई शरई महजूर ना हो
اور وہ چیزیں مفید ہو لوگوں کے لیے, لوگوں کی دنیا کے لیے یا دین کے لیے, لوگوں کی خیرخواہی کے جذبے سے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. بعض دفعہ شیخ کیا کرتے ہیں لوگ کہ یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور اسلامی تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی علماء کی ریکارڈنگ ڈالیں, کسی علماء کے بات کو وہ نشر کریں, ایسا نہیں کرتے, بلکہ خود ہی وہ عالم کے مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ وہ عالم نہیں ہوتے ہیں, ان کو اتنا نالج بھی نہیں ہوتا ہے, مطلب پختگی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ نشر کرنا شروع کرتے ہیں اور نہ جانے انتہائی مطلب غلط میسیج, جو اسلام کا میسیج نہیں ہوتا ہے, وہ اسلام کے نام پر نشر کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اور اس چیز کے بارے میں بھی آپ نصیحت کر دیں شیخ. جی شیخ ہاشم, حقیقت میں اس بارے میں تو بارہا ہماری گفتگو یہاں پر اس اسٹریم میں ہوتی رہی ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور ہمارے جو بھی ناظرین ہمیں سن رہے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو فیلڈ ہے آپ اپنے فیلڈ میں کام کریں. اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم طب کا علم حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ جو ہے انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی تعلیم لینی ہوگی. اگر آپ کو لوگوں کو فتویٰ دینا ہے, لوگوں کو دین کے مسائل بتانے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہوگا پراپر طریقے سے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے اور بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اور اس بارے میں بارہا ہم لوگوں کو تنبیہ کر چکے ہیں. اور بہت سارے لوگ, دیکھیے شیطان کئی دفعہ جب ہمیں غلط کاموں کے ذریعہ سے ہم کو نہیں بہکا پاتا ہے تو دین کے نام پر ہم کو بہکاتا ہے. یہ بہت سارے لوگ جو دین میں بہت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, تو کہیں وہ یہ سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. شیطان اس غلط کام کو, اس بدعت کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے, اور وہ جذباتی ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. تو شیطان صرف غلط کاموں کو ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں گمراہ نہیں کرتا ہے. تو جس انسان کو غلط کاموں کے ذریعہ سے گمراہ نہیں کر سکتا ہے, ان کو وہ دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے. اور ایسے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے, ان کے پاس فتویٰ دینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے, تو شیطان ان کے اندر یہ جذبہ ڈالتا ہے کہ چلو آپ دین کا کام کرو. اب انسان جذبے میں آ کر کے, ایموشن میں آ کر کے کہ بھائی میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. ارے اللہ کے بندے, اگر دین کا کام کرنا ہے تو پہلے دین کا علم حاصل کرو. ہماری شریعت کے اندر دین جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے کہ وہی لوگ دین کا علم حاصل کریں گے. دین, ہمارا دین اور اس کا علم تمام لوگوں کے لیے ہے, ہر آدمی کو اجازت ہے. دوسرے بہت سارے مذاہب کی طرح سے طبقاتی نظام نہیں ہے کہ ایک خاص طبقہ ہی شریعت کا علم حاصل کر سکتا ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. آپ آئیے, دین کا علم حاصل کیجئے اور دین کو پھیلائیے. لیکن دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے اگر آپ دین کے مسائل کے سلسلے میں جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کے مسائل بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء اس دنیا سے اٹھنے لگیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے, اور وہ جاہل لوگ آ کر کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے, اور وہ فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. جب ہم کسی مسئلے پر حکم لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ایسا کرنا درست ہے, ایسا کرنا درست نہیں ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے. تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ بغیر علم کے ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسے ثواب ملے گا, ایسا آدمی گنہگار ہے. یہاں تک کہ اگر مان لیجئے اس نے 100 مسئلے میں فتویٰ دیا, اگر 50 مسئلے میں اس نے صحیح فتویٰ بھی اس کا ہو گیا, تب بھی وہ گنہگار ہے. ایسا شخص جس کے پاس اہلیت نہیں ہے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو بھائی ظاہر ہے میدان کھلا ہوا ہے, دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, ہر آدمی کو یہ حق ہے. بلکہ مسلمانوں, یہ تو فرض کفایہ ہے
दीन का इल्म हासिल करना और उसे फैलाना हर आदमी को हक है, आए और दीन का इल्म हासिल करे। और बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा हम इस उम्मत के अंदर उलमा हो और दीन का काम हो, लेकिन जब तक उसका इल्म आप हासिल ना कर लें, ये जुरात ना करें। और ये बहुत खतरनाक चीज है, ये चीज आपके लिए वबाले जान बन जाएगी, बजाय इसके कि ये कार्य सवाब हो। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाह भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया होगा। हर पहलू से हमने आपके सवाल का जिक्र किया है। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दूसरों को मौका दे रहा हूँ। मोहम्मद उरूज जी, वापस से आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने बताया था कि आप मेंबर बन गए, उसके बाद मेंबर बनने के उनके किसी प्रोडक्ट की लिंक किसी सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, वो उस लिंक से अगर कोई वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमें उसमें कमीशन मिलती है, कि शायद है? जी शेख, शेख जी भाई का सवाल बिल्कुल, है, मैं भाई का सवाल बिल्कुल वाज़ेह है। और देखिए, चूंकि गरचे इस तरह के मसाइल में बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन भाई का सवाल जिस पहलू पर है, मैं सिर्फ उस पहलू पर बात करूंगा। उनका सवाल जितना उन्होंने कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। भाई का सवाल ये है कि जैसे अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है इस वक्त, जो है जो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए अमेज़न बहुत मारूफ कंपनी है, हम में से हर इंसान जानता है। इनका कहना है कि मैं अमेज़न कंपनी में मेंबर बनना चाहता हूं, वो हमें मेंबर बनाती है, उसके बाद मेंबर बनने के बाद उसके किसी प्रोडक्ट का हम प्रचार करते हैं, उस प्रोडक्ट का लिंक हम मुख्तलिफ जगहों पर शेयर करते हैं। अब मेरे शेयर किए हुए लिंक के जरिया से कोई अमेज़न पे जाकर के अगर सामान खरीदता है तो उस पर अमेज़न कंपनी हमें जो है कमीशन देगी। तो सबसे पहली बात आप यहां पर ये ध्यान रखें कि अमेज़न कंपनी का जो आप मेंबरशिप ले रहे हैं, इस मेंबरशिप लेने पर कोई फीस और कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीस और चार्ज आपसे लिया जा रहा है तो आप फौरन उससे हट जाइए। अगर फीस और चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो आप मेंबरशिप ले लीजिए। अब जब आपने मेंबरशिप ले लिया, अब आपको यहां पर यह देखना है कि अमेज़न कंपनी में जाहिर है बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो शरअन नाजायज हैं, जिसका खरीदना और बेचना। आप जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हमारी शरीयत के अंदर नाजायज है। आप हलाल चीज, हलाल प्रोडक्ट का प्रचार आप कर सकते हैं, उसका लिंक लोगों को शेयर कर सकते हैं। जब आप उसका लिंक शेयर करेंगे और आपके शेयर किए हुए लिंक के जरिया से कोई दाखिल हो करके अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो अमेज़न कंपनी आपको कमीशन देगी। वो कमीशन लेना आपके लिए जायज है। लेकिन यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखें कि ये बात पहले से तय होनी चाहिए कि ये फला प्रोडक्ट जिसका लिंक मैं शेयर करने वाला हूं, इसको इतने लोग खरीदेंगे तो मेरा कमीशन इतना होगा। यानी वो सारी चीजें तय होनी चाहिए, वो मजहूल नहीं होनी चाहिए कि मैं कितना करूंगा तो क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये चीज। और मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा कि ये चीज फिक्स होती होगी कि फला प्रोडक्ट को मैं, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 10,000 है, अगर मेरे भेजे हुए कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, 10,000 रुपए कीमत अदा किया, तो उसमें से फर्ज कीजिए अमेज़न कंपनी मुझे 5%, 2%, 3% देगी। ये चीज पहले से तय होनी चाहिए कि मुझे कितना मिलेगा, उस खरीदे हुए प्रोडक्ट का पर मुझे कितना कमीशन मिलेगा, ये चीज भी फिक्स होनी चाहिए। बहरहाल उसमें जहालत नहीं होनी चाहिए, मजहूल नहीं होना चाहिए, कोई चीज अंधेरे में नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो बातें और जो स्टेप्स मैंने जिक्र किए हैं, इन तमाम स्टेप्स पर अगर आप जाते हैं और ये शुरूत जिनका मैंने जिक्र किया है, ये शुरूत पाई जा रही हैं, तो आप अमेज़न कंपनी का मेंबरशिप लेकर के उसके हलाल प्रोडक्ट को लोगों में शेयर कर सकते हैं और कमीशन ले सकते हैं। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद उरूज भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। लेकिन मैं जितना सवाल उन्होंने किया है, जहां अगर कहीं पर इस जवाब को शेयर किया जाए तो साथ में सवाल को भी शेयर किया जाए
क्योंकि बसा औकात सवाल में कोई कमी ज्यादती होती है, उससे जवाब बदल जाएगा। क्योंकि ये जो नेटवर्किंग मार्केटिंग है, इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, बसा औकात कोई दूसरी चीज उसमें आ गई तो उसका हुक्म बदल जाएगा। लिहाजा मैंने उतना ही जवाब दिया है जितना भाई ने सवाल किया था। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद अकरम जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज मोहम्मद अकरम अंसारी आप प्लीज चेक करें। मैं अभी बिल्किस मुल्ला जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीडियो बंद कर लें, आप वीडियो बंद कर लें। माइक जहां पर है ना, वहां उसी की बाजू में वीडियो का ऑप्शन है, वो बंद कर लें आप। जी जी जी, माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करें। हाँ जी बिल्कुल, सवाल बताएं। हाँ, मेरा सवाल है, अभी कभी अपन जाते ना, मुंबई जाते, पुणे जाते, सफर करते खुद की गाड़ी से, तो या तो कभी डॉक्टर के इधर जाते हैं, नंबर लेट आता है, तो वहाँ मोबाइल पे तिलावत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं, आप फुर्सत में हैं, कहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कई दफ़ा होता है पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे हम लाइन में लगे होते हैं और हमारी बारी आने में अभी ताख़ीर है और हम उस वक़्त फ़ारिग होते हैं। ऐसी सूरत में ये बहुत अच्छी आदत है जो बहुत सारे लोगों के अंदर पाई भी जाती है कि उस फ़ारिग वक़्त को वो किसी मुफ़ीद काम में लगाते हैं। बहुत सारे लोग कोई किताब लिए हुए हैं, पढ़ने लगते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में कुरान है तो आप कुरान पढ़िए, बहुत अच्छा, इससे अच्छा वक्त का और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो जिक्र अज़कार कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह, हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, होता है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन वो जी, कोई ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं, मोबाइल से नहीं तिलावत करने का, ये तो दिखावा होता है। नहीं, दिखावा नहीं, हम तो चुप चुप के करते हैं, ऐसा आगे किधर जाके बैठ के चुप चुप के वो तिलावत तो करते रहते, इसके लिए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। कुरान आप अपने हाफ़िज़े से भी तिलावत कर सकती हैं, जो वरक़ में कुरान छपा होता है उससे भी तिलावत कर सकती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में जो मोबाइल होते हैं, जो कुरान का मुसहफ़ होता है उससे भी आप तिलावत कर सकती हैं। अगर आप ये कहेंगे कि ये दिखावट है, तो भाई मस्जिद में जाकर के आदमी कुरान खोलता है और पढ़ता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो क्या ये भी मना हो जाएगा? हाँ, अच्छा। आदमी और के अगर दिल खुद के की अंदर गाड़ी है ना, तो अभी अपने को नमाज जो कसर पढ़नी है सफर में, तो अपने खुद की गाड़ी में कसर नमाज पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, गाड़ी रोक लीजिए, गाड़ी में क्यों हाँ, पढ़ेंगे? आप हाँ, गाड़ी हाँ, रोक लीजिए कहीं पर, साइड में गाड़ी रोक करके। अगर आप हकीकत में सफर में हैं तो सफर की हालत में जो 4 रकात वाली नमाजें हैं वो 2 रकात पढ़नी है कसर करके, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। लेकिन आप गाड़ी में क्यों पढ़ेंगे? चलती हुई गाड़ी में क्यों? अपनी गाड़ी है तब तो आपके पास सहूलत है, आप कहीं पर भी हाँ, गाड़ी रोक करके साइड में वहां मुसल्ला बिछाइए, नमाज पढ़िए। हाँ, हाँ, गाड़ी में उस शुक्रिया। वक्त आप नमाज पढ़ें जब गाड़ी को रोकना आपके लिए मुमकिन ना हो। जैसे आप ट्रेन में हैं, आप ट्रेन में हाँ, हैं, उसको रोकना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप ट्रेन में पढ़ लें। लेकिन अगर अपनी गाड़ी है तब तो आपके पास सहूलत है, आप कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करके साइड में कहीं जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत सारे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, हम देखते भी हैं। और दूसरे लोगों को इससे सबक भी लेना चाहिए। माशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को इतनी तौफीक देता है कि वो अगर सफर में है, गाड़ी में है, नमाज का वक्त हो गया तो कहीं पर भी वो हैं, गाड़ी साइड में करके उतर के वो नमाज पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत चीज है ये। हाँ, हाँ, चलेगा। शुक्रिया, शुक्रन, शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। बारकल्लाह हाँ, फीक। अस्सलाम वालेकुम। सलफी जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। आप म्यूट है, अनम्यूट करें। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं मेराज आलम जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा था कि मस्जिद में, जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद के बरामदा में ना, तो बाहर, तो उसमें जो मस्जिद का जो दरवाजा है, तो मस्जिद के दरवाजा में इमाम खड़े हो सकते हैं कि नहीं?
शेख हाशिम सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर सवाल आप सुन सके वाज़ेह नहीं है, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद है, मस्जिद के बीच में, दरवाजे के बीच में अगर इमाम खड़ा होकर के नमाज पढ़ाए तो क्या नमाज पढ़ाना दुरुस्त है? आप यही सवाल है मिराज भाई आपका? जी यही सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए, इमाम कहीं पर भी मस्जिद के किसी भी हिस्से में इमाम खड़ा हो, बस इमाम के पीछे लोगों को सफ बनानी है, वो नमाज सही है। ऐसा कोई शर्त नहीं है कि मस्जिद के अगले हिस्से में ही आप इमाम को खड़ा होना है। कभी ऐसा होता है मस्जिद बहुत बड़ी है और लोग थोड़े से हैं, तो ऐसी सूरत में अगर इमाम पीछे भी खड़ा होता है, यानी मेहराब जो होता है हमारे यहाँ मस्जिदों में, मेहराब दो यानी अगली 2-3-4 सफ़ें छोड़ करके भी इमाम खड़ा होता है और लोग उसके पीछे सब बना करके नमाज पढ़ते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि कभी कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए जैसे असर की नमाज में मस्जिदों में, बहुत सारी मस्जिदों में जिनमें खिड़कियां, कांच की खिड़कियां होती हैं, तेज धूप आ जाती है गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर से, और पीछे पूरी मस्जिद खाली पड़ी होती है, तो ऐसी सूरत में बेहतर भी यही है कि मस्जिद के अगले कुछ हिस्से को छोड़ करके और पीछे जमात बनाई जाए, ताकि धूप से और गर्मी से लोगों को परेशानी ना हो। तो इसमें कोई हरज नहीं है, इमाम कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, बस इमाम को लोगों के आगे होना है, इमाम को लोगों के आगे रहना है, लोगों को उसके पीछे सब बनाना है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मस्जिद के किस हिस्से में वो जमात बनाई जा रही है। शुक्रन, तो जज़ाकल्लाह खैर। दीवार हो गया, और दीवार हो गया, जैसे एक दीवार है, दीवार में तो नमाज पढ़ना बड़ा है, मतलब जैसे कोई पिलर है तो पिलर के बीच में खड़ा होकर नमाज पढ़ना। वहाँ इमाम खड़ा हो रहा है ना, वहां पर सफ नहीं बांधी जा रही ना, पिलर्स के बीच में इमाम खड़ा है ना, आपने ये जिक्र किया ना। जी, इमाम खड़ा हो रहा है वहां पे, लेकिन जैसे बरामदा है तो बाहर में सफ खड़ी हो रही है। मेरे भाई सुनिए, जैसे दरवाज़ा है मस्जिद का, दरवाजे से दाखिल होते हैं मस्जिद में, अंदर भी कई दरवाजे हो सकते हैं। अब दरवाजे में जो जगह है, दोनों पट के दरमियान जो जगह है, वहां पर इमाम खड़ा हो गया, उसके जस्ट पीछे लोगों ने सफ बना लिया, तो जाहिर है इमाम लोगों के फौरन आगे है, तो बीच में दीवार कहां से आ गई? और एक सवाल है, जैसे अभी बारिश एक ही सवाल ले सकते हैं हम मिराज भाई, एक ही सवाल ले सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं। संडे को आए इंशाल्लाह। अब संडे को आएंगे 8 से 9 बजे इंशाल्लाह, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। यूनुस जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। प्लीज एक ही सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, तो मेरा सवाल यह था शेख कि एक मुसलमान लड़की, मुसलमान खातून के लिए पॉलिटिशियन बनना या एक्टिविस्ट बनना जायज़ है क्या शेख? क्योंकि आजकल हम देख पा रहे होते हैं कि शेख ट्विटर और इंस्टा में बस अपने सर पर चुन्नी ओढ़ के वो रस्ते पर निकल जाते हैं शेख, एक्टिविस्ट के नाम पे, कि धरने पर बैठ गए और या फिर पॉलिटिशियन बन गए। तो इस पर इस्लाम का हुक्म क्या है? जज़ाकल्लाह। देखिए, हम आपको एक जनरल बात बताएंगे, शरीयत का जनरल उसूल इस सिलसिले में, बाकी हम किसी ख़ास पॉइंट पर नहीं आएंगे। जनरल उसूल शरीयत का और हमारी शरीयत का औरतों के बारे में ये है कि औरत को पहली बात तो पर्दा करना है, औरत को मुकम्मल तौर से पर्दा करना है। जब वो अजनबी मर्दों के सामने जाए, यहाँ तक कि अगर वो मस्जिद भी जा रही है इबादत करने के लिए और अजनबियों के सामने से उसका गुजर हो रहा है, तो उसे सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक मुकम्मल तौर से उसे पर्दे में होना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि औरतों को अजनबी मर्दों के साथ इख्तिलात से मना किया गया है, और यहाँ पर ये बात वाज़ेह रहे कि पर्दा अलग चीज़ है, इख्तिलात अलग चीज़ है। यानी गोया कि पर्दे के साथ साथ में भी अगर गैर मर्दों के साथ, अजनबियों के साथ इख्तिलात कर रही है तो ये हराम है। ऐसा नहीं कि उसने बुर्का पहन लिया तो अब वो कहीं पर भी इख्तिलात कर सकती है, इख्तिलात बजाते खुद हराम है। तो गैर मर्दों के साथ उसका इंटरेक्शन, ऐसा इंटरेक्शन जो फितने का बाइस बन सकता हो, उसका
गैर मर्दों के साथ फ्री होना, गैर ज़रूरी बातें करना, और ये सारी चीज़ें हराम हैं हमारी शरीयत के अंदर। तो जो बातें आपने जिक्र की, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की औरतें पर्दा करती हैं, इख्तिलात से बचती हैं, अजनबी मर्दों के साथ खलवत से बचती हैं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करती हैं। लिहाजा हमारी शरीयत का औरतों के बारे में यही हुक्म है कि उन्हें पर्दा करना है, अजनबियों के साथ इख्तिलात से बचना है, अजनबियों के साथ खलवत से बचना है। इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करने के बाद वो अगर कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। जी यूनुस भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। जी शेख, इसी पर ये छोटा इजाफा था शेख कि अब आपने शरीयत का वो हुक्म सारे पूरे करके वो कर सकते हैं, आप ही सोच ले करके आपने बोला ना शेख। तो इस पर पॉलिटिशियन का हुक्म ऐसा कुछ स्ट्रेट पॉइंट से नहीं है शेख कि हमको सब देखना पड़ेगा? देखिए, हमने शरीयत का आपको एक जनरल हुक्म बता दिया, और मैं नहीं समझता हूं कि मेरी जबान इतनी मुश्किल है कि मेरी बात समझने में किसी को दुश्वारी हो। मैं बिल्कुल आसान उर्दू में बता रहा हूं कि औरत को पर्दे में रहना है, औरत को अजनबियों के साथ इख्तिलात से बचना है, यानी अगर वो बुरके में है तब भी इख्तिलात नहीं कर सकती। औरत को अजनबियों के साथ खलवत से बचना है, उसे इन चीजों की पाबंदी करनी है। जी शेख, समझ गया शेख। जज़ाकल्लाह शेख। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फी। उरूज जी, प्लीज आप लोग स्ट्रीम छोड़ दें, जिन लोगों का सवाल हो गया है दूसरे लोगों को मौका दें। मैं मोहम्मद दानिश जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैं इससे पहले एक भाई ने सवाल किया था, उसी में मुझे डाउट है कि एक मस्जिद है जो कि बड़ी मस्जिद है, उसमें नमाजी उतने नहीं होते हैं, तो मेहराब को छोड़कर पहले सब में इमाम खड़ा होता है और उसके पीछे यानी तमाम मुसल्ली लोग खड़े होते हैं। तो अब ऐसी हालत में इमाम जो मेहराब है वो छूट जाता है, तो वहां पर आगे वो सुतरा रखेगा या नहीं रखेगा? देखिए, पहली बात तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि मेहराब में खड़ा होना ये जमात बनाने के लिए शर्त नहीं है। इमाम कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, जहां इमाम खड़ा होगा इमाम के पीछे लोग खड़े होंगे। ये बात अच्छे से समझ ले, मेहराब कोई शर्त नहीं है जमात के सही होने के लिए। अब आपका जो दूसरा सवाल बचता है, अहम सवाल, वो सुतरे का है। इमाम कहीं पर भी, मस्जिद में कोई खड़े होकर इमामत करा रहा है या कहीं और किसी जगह पर खड़े होकर के इमामत करा रहा है, क्या सुतरा रखना ये वाजिब और जरूरी है या वाजिब नहीं है? इसमें उलमा के दरमियान गर्चे इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यही है, सही राय ये है कि सुतरा रखना ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। क्योंकि अगर सुतरा रखना वाजिब होता तो हम ये कहते कि जो आदमी सुतरा नहीं रख रहा है वो गुनहगार होगा। और जब हम कह रहे हैं कि ये सुन्नत है, मुस्तहब है, तो अगर कोई सुतरा रख रहा है तो उसे सवाब मिलेगा, सुतरा अगर कोई नहीं रख रहा है तो उसे गुनाह नहीं मिलेगा। तो सुतरा रखना ये वाजिब नहीं है, लेकिन जब वो मुस्तहब है वो चीज, तो आदमी क्यों ना सुतरा रख करके नमाज पढ़े। और सुतरा रखना ये वाजिब नहीं है, इसकी मैं एक दलील भी बता दूं, चूंकि ये मसला मुख्तलफी है इसलिए बाज लोगों का डाउट बरकरार रह सकता है। एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, हज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इमामत कराई और नमाज पढ़ाया। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों की इमामत करवाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई दीवार नहीं थी। वो कह रहे हैं कि लैसा बैनहु जिदारुन, या इस तरह के अल्फाज हैं, जिदार का लफ्ज उसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई दीवार नहीं थी। तो जाहिर है यहां पर दीवार होने की नफी सहाबी क्यों कर रहे हैं, उनका मकसूद क्या है? क्या ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दीवार सामने रख करके नमाज पढ़ते थे और पहली बार आपने बगैर दीवार के नमाज पढ़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिस बात की वो नफी कर रहे हैं वो बात है सुतरा, वो सुतरे की नफी कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर सुतरे के नमाज पढ़ाई।
तो लिहाजा अगर एक बार भी ऐसा साबित हो जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने बगैर सुतरे के नमाज पढ़ाई, तो सुतरा रखना ये वाजिब नहीं होगा, वो मुस्तहब होगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप हमेशा सामने सुतरा रख करके नमाज पढ़ाते थे। यहां तक कि बाज रिवायतों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते थे तो आपका सुतरा आपके साथ होता था। आपने सुतरा बनवा करके एक लकड़ी का रखा हुआ था, वो सुतरा आपके साथ होता था, और आप जब इमामत करवाते तो सुतरा सामने रख लेते। तो इतनी ज्यादा आप पाबंदी करते थे। लेकिन चूंकि बगैर सुतरे के नमाज पढ़ाना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित है, लिहाजा सुतरा रखना ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, और ये बहुत मुअक्कद सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पाबंदी करते थे, लिहाजा सुतरा रखना चाहिए। अगर आगे कोई दीवार वगैरह नहीं है, कोई चीज खंबा वगैरह नहीं है, तो इमाम को अपने आगे सुतरा रखना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं रख रहा है तो उसकी नमाज सही है, वो गुनहगार नहीं है, जायज है। तो शेख इसमें जो मेहराब के लिए जो दीवार है शेख, तो ये तो सुतरे के हुक्म में आ जाएगी या उसके करीब में रखना है सुतरा? देखिए सुतरे के सिलसिले में एक रिवायत है कि सुतरा रखने की जगह क्या है। सुतरा रखने की जगह के सिलसिले में रिवायत है कि जहां पे आप सजदा करते हो, जिस जगह पर, उस जगह के दरमियान और सुतरे के दरमियान एक बकरी के बच्चे के गुजरने की जगह हो। अब एक बकरी का बच्चा कितनी जगह में गुजरेगा? और देखिए जो बकरी के बच्चे का जिक्र है, चूंकि अरबों के यहां उस जमाने में जानवर पालना, बकरी पालना, ये सारी चीजें आम थी। तो आम लोगों को समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जो रावी हैं हदीस के, उन्होंने ऐसी चीज का जिक्र किया कि हर आदमी उसको आसानी से समझ सके। बकरी के बच्चे को गुजरने के लिए आप कह सकते हो कि जो है एक हाथ की जरूरत है, 1 फीट 1.5 फीट की जरूरत है। तो गोया कि सुतरा करीब होना चाहिए। सुतरा की सुन्नत पर अगर कोई अमल करना चाहता है तो सुतरा करीब होना चाहिए जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वहां से। ऐसा नहीं कि आप नमाज यहां पढ़ रहे हैं और 3-4 मीटर के आगे सुतरा रखें, नहीं। जी शुक्रिया, बारकल्लाहु फीक। जावेद अली, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। जावेद अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम व बरकातहू। मेरा ये सवाल है शेख साहब कि मुर्गा की मेरी दुकान है, और अगर मुर्गा ज़बह करें, एक बार काफी है या 3 बार पढ़ना जरूरी है? एक बार काफी है। बिस्मिल्लाह, आपने कहा बिस्मिल्लाह काफी है, वाजिब इतना है कहना बिस्मिल्लाह। अच्छा। और अगर आप आगे वल्लाहु अकबर भी कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ये अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, तो ये मुस्तहब है। लेकिन बिस्मिल्लाह कहना ये काफी है एक बार। मसाला चल रही है। जी जावेद भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया, जज़ाकल्लाहु खैर। इब्ने रुवाबानी, मैंने आपको किया है, अगर आप प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे आजकल एक रिवाज बन चुका है, जैसे शादी के बाद जो पहला बच्चा होता है वो अक्सर मायके में करवाते हैं लड़की वाले को, तो इसके मतलब उसके घर वालों को, तो इसके बारे में मेरा भाषण डालिए। शादी के बाद पहला बच्चा आमतौर से लोग मायके में करवाते हैं, इसके बारे में आपने सवाल किया है। शेख आपकी आवाज कट रही है। शेख हाशिम, मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है शेख। रुवाबाली भाई, आप बाद में यूट्यूब पे आप सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर आवाज मिलेगी। आप सवाल भाई का ये है कि आमतौर से पहला बच्चा लोग मायके में करते हैं, तो इसका क्या शरई हुक्म है? देखिए, अगर कोई आदमी इसको दीन समझ करके, शरीयत समझ करके ऐसा करता है कि नहीं पहला बच्चा अगर मायके में करेंगे तो ये यही दीन है, यही सुन्नत है, यही शरीयत है, अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। इसका शरीयत के हुक्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है ये आदत होती है लोगों की, अपनी सहूलियात के एतबार से है। भाई किसी के यहाँ बच्चे की विलादत घर में होती है, किसी के यहाँ दाई के पास ले जाते हैं, किसी के यहाँ हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो आदमी अपनी सहूलत के एतबार से चॉइस करता है।
हो सकता है पहला बच्चा जब हो रहा है, अभी वो औरत जो जाहिर है अपने वालिदैन के घर से अभी उसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, अपने वालिदैन से या अपने घर वालों से उसका अटैचमेंट ज़्यादा है और अभी पहली बार उस तकलीफ और परेशानी से गुजरने वाली है, तो आम तौर से ऐसा इसलिए होता है ताकि जब वो अपने वालिदैन के पास अपने घर वालों के दरमियान रहेगी तो उसे आसानी रहेगी, उसे तसल्ली रहेगी। लोग इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए थोड़ी करते हैं कि ये कोई दीन है, कोई शरीयत है, वहीं पर करना जरूरी है, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं। तो ये लोगों की अपनी सहूलियत के एतबार से है, तो लिहाजा इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। और उसके जो अखराजात होते हैं वो लड़के के जिम्मे होते हैं या लड़की के घर वालों के जिम्मे होते हैं? नहीं, असल अगर आप शरई नुक्ते नजर से देखेंगे तो शादी के बाद जो बीवी है, बीवी के सारे अखराजात उसके शौहर के ऊपर वाजिब हैं। अब उसके ससुराल वाले अगर कर रहे हैं तो उनकी तरफ से वो एहसान है, भलाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल जो जिम्मेदार है, असल जिम्मेदार शौहर है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मसूद खान जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, लेकिन आप प्लीज अपना वीडियो बंद कर लें। अच्छा ठीक है। मसूद खान जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मैंने कल एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब ये रयत लाल आलमी है या मुकामी या मुल्की, तो आपने जवाब दिया था कि भाई मुल्की है, यानी कि इख्तिलाफ मतलब के मुताबिक खैबर है। और उसकी दलील में पूछा था तो आपने सूरह बकरा आयत नंबर 185 की दलील दिए थे, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला तो कह रहा है कि भाई तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। अब इत्तेफाक से दुनिया में ये फरमान अल्लाह ताला का तमाम दुनिया के लिए है। दुनिया वालों से कह रहा है कि मशरिक से मगरिब तक के अशखास से कह रहा है अल्लाह ताला कि तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। अगर मशरिक में अगर चांद दिखा तो वो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ऐसा 20-22 घंटे तक अमेरिका तक चांद उसी दिन में पहुंचता है। तो वो सब लोग ऐसा घंटे 2 घंटे के इनके घंटों के इख्तिलाफ से महीना पाते रहेंगे। दिन का फर्क तो नहीं होता, लेकिन अपने पास दिन का फर्क हो जा रहा है ना शेख। जी ठीक है, अच्छा हुआ जो आपने जिक्र कर दिया अपना इश्काल। देखिए, एक सवाल है मेरा आपसे जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, सही हदीस है, आपने फरमाया कि इदा अक़बलल लैलु मिन हाहुना व अदबरन नहारु मिन हाहुना फ़क़द अफ़तर साइम। इस हदीस का माना ये है कि जब रात आ जाए और दिन चला जाए, जब रात आ जाए दिन चला जाए, वग़रुबति शम्स, हदीस के अल्फाज ये भी हैं, और सूरज गुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर साइम, तो अब रोज़ादार इफ्तारी कर ले। जब यानी सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार इफ्तारी कर ले, ये हदीस है। अब आप बताइए, इंडिया के अंदर फर्ज कीजिए आजकल जो है 6:30 बजे सूरज गुरूब हो रहा है। जी हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो रोजादार इफ्तारी कर ले। तो क्या जब इंडिया में सूरज गुरूब हो जाए तो क्या पूरी दुनिया के लोग इफ्तारी कर लें? ये भाई सूरज तो गुरूब हो गया ना। ये जो हुक्म है हर जगह के हिसाब से है, हर जगह जहां जहां पे सूरज गुरूब होगा वहां पे लोग ऐसे इफ्तार करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे ना कि सूरज चूंकि अलग अलग, सुनिए ना, सूरज अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त में गुरूब होता है। रोजा इफ्तार करने का, सुनिए बात सुनिए, रोजा इफ्तार करने का ताल्लुक सूरज गुरूब होने से है। जी हाँ, सूरज गुरूब होने से है। तो जब भी सूरज जहां जहां जैसे जैसे गुरूब होता जाएगा वहां के लोग इफ्तार करते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब जहां पे चांद तुलू होता जाएगा वहां पर लोग रोजा रखते जाएंगे। नहीं शेख, ये कुरान की दलील ऐसा है क्या? कुरान में ऐसा जहां जहां तुलू होगा बंदे चांद? भाई कुरान में जो ये हदीस मैंने पढ़ा अभी, इसी तरह की तो वो आयत भी है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन शहिदा मिनकुम शहरा, तो जो चांद देख ले, मन शहिदा मिनकुम शहरा, जो चांद देख ले। भाई हमने नहीं देखा, अभी अमेरिका वालों ने देखा, हमने नहीं देखा। सुनिए एक और हदीस सुनिए, एक और हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा हदीसें हैं नमाज के औकात के बारे में।
हाँ कि जब बिल्कुल सही सूरज जायल हो जाए तो जोहर की नमाज पढ़ लो, है बिल्कुल ना, सूरज गुरूब हो जी जाए तो मगरिब की नमाज पढ़ लो। तो जी भाई सूरज तो गुरूब हो गया तो सारे लोग पढ़ लो। सारे लोग नहीं, जिस हाँ, इलाके में जिस इलाके में ये जैसे कहाँ जैसे है सूरज हदीस में? ये कहाँ है हदीस में? आप बताइए किस हदीस के अंदर है कि जिस इलाके में सूरज गुरूब हो उस इलाके में नमाज पढ़ो, बाकी में ना पढ़ो? ये कहाँ है हदीस में? अल्लाह के रसूल का फरमान आलम के लिए है कि हर मुल्क हर गांव के लिए अलग अलग है? अल्लाह के बंदे, जिस तरह से नमाज के बारे में हदीस में ये नहीं है कि जहां जहां पे सूरज गुरूब हो वहां वहां पे नमाज पढ़ो, उसी तरह से हिलाल के बारे में भी नहीं है। हिलाल के लेकिन बारे में अल्लाह भी आम हुक्म है। नहीं, हाँ आम हुक्म है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। जी, यानी कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि लोग आपसे अहिल्ला के बारे में सवाल करते हैं, आप कह चांद के दीजिए बारे कि में। लोगों जी, की बस अहिल्ला अहिल्ला बोलो, मैं अब चांद बोलो हाँ तो वो अलग बात हाँ होती है, मैं अहिल्ला बोलो सुनिए ना। हाँ, अहिल्ला के बारे में सवाल जी। करते हैं, आप अहिल्ला कह क्या दीजिए होता कि है? अच्छा, अहिल्ला क्या होता है? हाँ यही आपको मैं आप कंफ्यूज नहीं होना बोल के मैं अहिल्ला बोला। चांद बोले तो जी चांद क्या होता है? ये जी अहिल्ला बोले तो क्या है? हिलाल की जमा है। जी जी हिलाल की जमा जी है। जी जी, और हाँ जी जी हिलाल है तो अहिल्ला में कब शुमार हो तो क्या जाएगा? जब दिन बदल जी। जाएगा, जब अयाम बदलते रहेंगे उसको अहिल्ला कहेंगे। कब तक? हिलाल से लेके दोबारा हिलाल तक के जो अयाम है वो अहिल्ला में शुमार किए जाएंगे। अरे ये बात कहाँ से आप करें भाई? हिलाल जो पहले दिन का चांद होता है उसको हिलाल कहा जाता है। जी हाँ वही तो पहले बता रहा दिन हूँ। के चांद को अरबी जबान में हिलाल कहा जाता है। अब जो बिल्कुल सही है। पहले दिन सुनिए, वो चांद किसी के लिए आज उसका पहला दिन है, किसी के लिए कल उसका पहला दिन होगा, सबके लिए एक दिन नहीं होगा। नहीं, अल्लाह ताला जो कह रहा है अहिल्ला पर इबादत है, ये किसको कह रहा है? पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा है, जी है ना? जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, जोहर की नमाज के बारे में, मगरिब की नमाज के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को नहीं कह रहे हैं कि जब सूरज जायल हो जाए तो जोहर पढ़ो, सूरज डूब जाए तो मगरिब पूरी पढ़ो। दुनिया के लोग कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया कह रहे हैं हाँ, ना, पूरी उनका दुनिया के फरमान लोगों को तो आम कह है रहे ना, हैं ना। तो आम यहाँ फरमान पे है ना। तो अगर चंद लोगों ने सूरज को डूबते हुए देख लिया तो क्या पूरी दुनिया के लोग मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे? भाई हुक्म जो दोनों नसूस हैं, दोनों नसूस के अंदर सेम हुक्म है। वहां पर है चांद देख लो तो रोजा रखो, यहां पर है सूरज डूब जाए तो मगरिब पढ़ो। और किसी में, दोनों में से किसी में ये नहीं कहा है कि ये किसी के लिए खास है या किसी के लिए आम है, दोनों का हुक्म सेम है। तो अगर नहीं इसको आप यहां अप्लाई करते हैं तो वहां भी अप्लाई कीजिए। मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? चांद की जगह। भाई चांद, हाँ आप चांद की जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हाँ सुनिए तो सुनिए, सूरज का माना भी ये आप लीजिए ना, आम है सुनिए, ना। आपका मकसद मसले को समझना है या मुझे समझाना है? ठीक है। अब ठीक है, नहीं मैं सुनिए तो खैर सुनिए, आप आप जी ये मैं हल्फिया ये बात कह सकता हूं अपने नाजरीन को कि ये जो मसला है ना, जो लोग हाँ ये कहते हैं कि हाँ जब एक बार चांद निकल जाए तो पूरी दुनिया में चांद का सबूत माना जाएगा, मैं हल्फिया इस बिल्कुल बात को कह सकता हूं कि ये शरीयत की रूह के मुनाफी है। नहीं, ये आपकी गलत शरीयत ठीक है। की, सुनिए मैं आपसे बता तारीफ रहा ले हूं लिया। कैसे, हाँ सुनिए जी जी बता जी रहा हूं जी कैसे। ये शरीयत की रूह के मुनाफी कैसे है? हमारी शरीयत का एक आम उसूल है, हम सारे मुसलमान इस बात का दावा करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं कि हमारी शरीयत के जो अहकाम हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं और क़यामत तक के लिए हैं। ये किसी खास जमाने के लिए नहीं है। ये हमारी शरीयत की खूबी है कि ये हर वक्त के लिए हैं, हर जमाने के लिए हैं, हर खित्ते के लिए हैं। अब अगर आप ये कहें कि अगर एक जगह पर चांद निकल गया तो पूरी दुनिया के लोग जो है रोजा रखेंगे, आप बताइए आज से 200-500 साल पहले जब चांद निकलता था क्या पूरी दुनिया के लोगों को इसकी इत्तला होती थी? अगर चांद निकल गया है उसके बाद भी लोग रोजा नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब गुनहगार थे पहले के लोग। भाई नहीं, आप ये गलत सोच शरीयत रहे के हैं। रूह, अल्लाह ताला ने हस्बे इस्तात अमल करने को कहा है। उस वक्त इस्तात नहीं थी, वो लोग वैसा अमल हाँ किए। बिल्कुल आज सुनिए, इस्तात है, मालूम हो रहा हाँ आपको इस्तात नहीं है। देखिए, हस्बे इस्तेताअत अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है जिस पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन ना हो, कोई भी। लिहाजा अगर इसको मान लिया जाए
तो इस पर अमल करना ये मुमकिन नहीं होगा। और देखिए हमारी शरीयत में कोई भी इबादत, हर वो इबादत जिसका ताल्लुक वक्त से है, जिसका ताल्लुक वक्त से है, ऐसी किसी भी इबादत को किसी जगह से नहीं जोड़ा गया है। हर जगह की का अपना वक्त होता है। वक्त अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अलग अलग बनाया है। किसी भी इबादत जिसका ताल्लुक वक्त से है, चूंकि वक्त हर जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए वो इबादत भी हर जगह अलग अलग वक्त में अदा की जाएगी। इसी तरह से रमजान का भी मामला है। अच्छा फिर देखिए और सुनिए, और अगर आप एक और बात सुनिए, थोड़ा सा वो टेक्निकल है, लेकिन जब आप इतना जो है डिबेट कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उस बात को भी समझेंगे। आप एक होता है अहकाम वज़इया। अहकाम वज़इया आप समझते हैं? जी नहीं, बताइए आप। नहीं समझते। अब देखिए मेरे भाई, बताइए। आप एक ऐसे गंभीर मसले पर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर अभी मैं अहकाम वज़इया के बारे में जो कायदा आपको बताने जा रहा था, अगर मैं उसको बताऊं, आप उसको समझ भी नहीं सकते। शरीयत का एक अदना तालिबे इल्म, जो मुब्तदी तालिबे इल्म है, वो भी अहकाम तकलीफिया और अहकाम वज़इया समझता है, और दोनों के दरमियान फर्क को समझता है, दोनों के कवायद और उसूल और ज़वाबित को समझता है। अब अभी आपको नहीं पता, मैं आपसे क्या बात करूं बताइए। जैसे कोई आदमी अगर ABCD नहीं जानता है, मैं उसको शेक्सपियर की नज़म सुनाऊं, वो क्या समझेगा? सही है। सुनिए, अहकाम वज़इया मैं बता देता हूं, चूंकि आपके अलावा भी बहुत सारे नाजरीन हमारी बात सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे। अहकाम वज़इया के सिलसिले में एक कायदा है कि जितने भी अहकाम वज़इया हैं, उन तमाम अहकाम को ऐसी अलामात से जोड़ दिया गया है जो मुंज़बित हों। गैर मुंज़बित अलामात से, गैर मुंज़बित चीजों से अहकाम वज़इया को कहीं भी नहीं जोड़ा गया है। अहकाम वज़इया ये असबाब होते हैं, अहकाम के असबाब होते हैं, और उनको मुंज़बित चीजों से जोड़ा जाता है। अब ये जो चांद का निकलना, उसके बाद रोजे का रखना, इसका ताल्लुक हुक्म वज़ई से है। अब इसको हम किसी गैर मुंज़बित चीज से जोड़ते हैं तो शरीयत के तमाम बहुत सारे बेशुमार सैकड़ों मसाइल ऑटोमेटिक सब डैमेज हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा शरीयत के इस हुक्म को भी हम ऐसी अलामत से जोड़ेंगे जो पूरी दुनिया के लिए मुंज़बित हों और हमेशा के लिए मुंज़बित हों। ऐसा नहीं कि आज के वक्त के लिए सिर्फ। जी शेख हाशिम। जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख, आपने अब शेख हाशिम, आप सिर्फ इसी बात देखिए, एक आदमी जिसको शरीयत के उसूल के बारे में जो बेसिक चीजें हैं अगर वो भी ना समझता हो, आप बताइए दुनिया का कौन आलिम है जो उसको समझा पाएगा? ठीक है शेख, मैं ऐसा आपने कल मेरे को तारीख दी थी। मसूद भाई की जानिब से माजरत खा हूं। मसूद भाई, मैं चाहता हूं कि आप संडे को आएं, आपके पास जो दलाइल है ना, आप दलाइल लेकर के आएं। आप आर्ग्यूमेंट ना करें, बल्कि आप दलाइल अपना रख दें कि ये दलील मेरे पास है कि रुयत हिलाल की वहदा के। देखिए आर्ग्यूमेंट करने का हक उसे, आर्ग्यूमेंट करने का हक उसे है। देखिए कुरान की आयतें हैं, हदीसें हैं, आप उससे इस्तिंबात कर रहे हैं। उससे इस्तिंबात करने के लिए क्या इस्तिंबात के उसूल और ज़वाबित का आना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। क्या आपको उसूल फ़िक़ह का इल्म है? शेख मैं हैंडल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं बात कर लेता हूँ। शेख माजरत चाहता हूँ। जी मसूद जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि आपके पास रुयत हिलाल वहदा होने के जो भी आप कायल हैं, एक ही रुयत होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए, एक ही चांद एक ही वक्त में नमाज और इबादत होना चाहिए, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, तो उसके पास आपके पास ना जितने भी दलाइल हैं, आप सिर्फ दलाइल को जमा करिए जी अगेंस्ट में जो हैं उसके, बल्कि आप लिख लीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए, एक पेपर में लिख के ले आइए। आप एक एक दलील पढ़िएगा, हम उसका जवाब आपको बताएंगे और आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे। आपके लिए आसानी होगी आपको समझने में। अगर आप अपना ये माइंडसेट बना करके आएंगे कि नहीं मुझे आपको, बल्कि आपको सिखाना है, अपना इस्लाह नहीं करना है, आपको सिखाना है, तो फिर आप कभी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं इस मसले में बहुत काफी लोगों ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन ये बहुत पुराना इख्तिलाफ नहीं है, आप जानते हैं इस बारे में। तो इंशाअल्लाह हम आपके मसले का हल संडे को देंगे, लेकिन आप इससे पहले कि 2-3 दिन के अंदर में आप पूरे दलाइल को जमा करेंगे। दलाइल को जमा करके आएंगे तो वो आप एक एक दलील रखेंगे, हम आपके दलील का जो भी जवाब होता है हम उसको आपके सामने पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। शेख कौन सी तारीख दी जाना मुझे? समझ आ जाएगी।
आप लेकिन माइंड सेट को चेंज करके आइएगा प्लीज, हाँ, ओपन माइंड से लेकिन आइएगा। सुनिए, पहले आपसे हम ये बयान लेंगे कि आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका मकसद हक तक पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी आदमी का मकसद हक तक पहुंचना होगा तो वो पहुंच पाएगा। और देखिए, दूसरी बात ये कि कुरान की जो आयतें हैं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, उन हदीसों से इस्तिंबात का हक उसी आदमी को है जो इस्तिंबात के उसूलों को जानता हो। अगर नहीं जानता है तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो सिर्फ फकत सुनने का काम करे, अपनी तरफ से वो इस्तिंबात ना करे, वो सुनने का काम करे। जी मसूद भाई, इंशाल्लाह आप दलाइल सब जमा करके लाएंगे। आप जो भी दलील रखेंगे, आपके हर दलील के जवाब इंशाल्लाह हम लोग एक एक करके देंगे। तो आप संडे तक इंशाल्लाह पूरी तैयारी करके आइए। जज़ाकल्लाह खैर। मसूद भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, 20 मिनट ज्यादा हो गया है। शेख, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस टाइम को खत्म करने की। और जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे मात्र चाहता हूँ कि आज में प्लीज आप लोगों के सवालात को नहीं ले सकते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रीम में आइए आप, संडे टू वेडनेसडे इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो शेख, हमें इजाजत दें प्लीज। जी बिल्कुल, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हमारे इस इल्मी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाते हैं। और हम शेख मोहतरम का शुक्रगुजार हैं कि शेख अपना कीमती वक्त दे करके हम तमाम नाज़रीन के सवालों के जवाब देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।